बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। आज का प्रश्न है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमारे जीवन में यम नियम जप तप क्यों आवश्यक है? क्या इनके बिना परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी? क्या परमात्मा करने से मिलेंगे अथवा परमात्मा जिसे चुन लेते हैं उसको सहज मिल जाते हैं? इस विषय में संत और शास्त्र भी कहते हैं कि यम नियम प्राणायाम ये सब आवश्यक है, पर कुछ लोग इनमें ही उलझ जाते हैं। जैसे आजकल व्यवहारिक भाषा में कहते हैं ना, योगा कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं। हम देह से अधिक मन तक पहुंच जाएं तो पहुंच जाएं, पर परमात्मा तक पहुंचने के लिए संत सद्गुरु जनों का सत्संग बहुत आवश्यक है। जब तक संत सद्गुरु जनों का सत्संग नहीं मिलेगा ना, तब तक विवेक नहीं होगा। अधिसंख्यक व्यक्ति विदेशों में योग का नाम भी बिगाड़ दिया, कह दिया ना परमात्मा से नित्य योग है। यह स्पष्ट हो जाए तब योग हमारा सफल है। कर्म योग, ज्ञान योग, ये भक्ति योग, ये योग माने परमात्मा से जुड़ने की विधा कि हम किस मार्ग से जुड़े। कोई कर्म मार्ग से भी जुड़ सकता है, कोई भक्ति मार्ग से, कोई ज्ञान मार्ग से, पर परमात्मा को पाना हमारे जीवन का पहला लक्ष्य होना चाहिए। यदि ऐसा लक्ष्य है तो हम योग करें, सब कुछ करें, परंतु यदि हमें परमात्मा को प्राप्त संत सद्गुरु जन नहीं मिले ना, तो ये हमारे ये योग की क्रिया है ना, क्रिया भर रह जाएगी। भक्ति भी भगवान से योग नहीं कराएगी जब तक सत्संग नहीं होगा हमारे जीवन में। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावहि प्राणी। यानी भक्ति भी हम बिना सत्संग के नहीं समझ पाएंगे। भक्ति कैसे, क्या कर्म भी, अभी हम जो कर्म कर रहे हैं ना, ये कर्म हमें निष्काम शुभ कर्म की ओर ले जाए। हमें ऐसा लगे कि अब तो परमात्मा ने मुझे चुन लिया है शब्द इसलिए कि अभी पात्र उल्टे हैं हमारे आपके। एक संत बड़ी सुंदर बात कहते थे, सब लोग कहते हैं भगवान की कृपा, भगवान की कृपा। कितने लोग अपने जीवन में भगवान की कृपा को अनुभव करते हैं? कुछ लोग तो संसारिक धन संपत्ति का मिलना, इसको ही भगवान की कृपा मान लेते हैं। भगवान की कृपा क्या है कि हमें सत्संग मिल जाए, संत मिल जाए और हमारे जीवन में भगवान को पाने की प्यास हो जाए। फिर हमारे जो भक्ति है, ज्ञान है, कर्म है, ये बताया संत जनों ने, ये पात्र को सीधा करना है। सिर्फ मेरा पात्र सीधा हो जाए। पात्र उल्टा है, अर्थात हम संसारोन्मुख हैं। बस परमात्मा के सन्मुख हो जाए तो फिर भगवान की कृपा करुणा ये हर क्षण अनुभव होगी। कितना है हम आप लोगों को ऐसा लगता है मेरी श्वास चल रही है, ये तो भगवान की कृपा है। मेरी आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, ये तो भगवान की कृपा है। मेरे जीवन में संतों से मिलने की तड़फ हो गई, मेरे जीवन में सत्संग की चाह हो गई, ये कृपा है।
कह दिया ना, धन दारा सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, पापी के घर भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। गीता जी में बड़ी सुंदर बात एक जगह कह दी, सह व्रणते, वह परमात्मा जिसका वरण कर लेते हैं ना, वही परमात्मा को पाने के मार्ग पर चलता है। पर वरण किसको करते हैं? वरण तो भगवान ने कर लिया हम आपको मनुष्य का तन दे करके। कब हो के करे करुणा नर देही, देत ईस बिन हेत स्नेही। भगवान ने करुणा करके मनुष्य का तन दे दिया। कभी हमें लगता है भगवान की कृपा है? अभी तो शिकायतें हमारे जीवन में, भगवान ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। फिर भगवान की कृपा हो जाए तो राम कृपा कर चित वह जेही, संत विशुद्ध मिलहि परते ही। यानी भगवान की दूसरी कृपा क्या है? अब संत मिल गए, ये भगवान की कृपा है। राम कृपा कर चित वह जेही। तीसरी कृपा क्या है? भगवान ने बड़ी सुंदर बात कह दी, सत्संग भी। सत्संग के विषय में कह दिया कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम की कृपा से सत्संग मिला, राम की कृपा से मनुष्य तन मिला, राम की कृपा से संत मिले। अब बताइए, एक कृपा और रह गई है हमारी, वो है स्वयं कृपा। स्वयं कृपा का अर्थ यही है, मैं भगवान को कैसे पाऊं। जिस दिन हमारी इतनी गहरी प्यास, इतनी प्यास हो जाए कि बहुत जन्म हम तुमसे बिछड़े, अब तो रहा न जाए। हे प्रभु, बहुत दिनों से हम तुमसे बिछड़े हैं, अब तेरे बिन रहा नहीं जा रहा है। ऐसी जिस दिन प्यास हो जाए तो निश्चित जानिएगा यह है स्वयं कृपा। और जब स्वयं कृपा हो जाती है तब फिर वह भगवान तो हमें अपनाने के लिए तैयार हैं। बस हमारी कृपा हो गई और इसी जीवन में हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। अभी जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि परमात्मा कहीं दूर है। कोई कहता है हिमालय पे है, कोई कहता है कहीं है, कोई कहता है कहीं है। जबकि संत सदगुरु जन तो कहते हैं नहीं, वो परमात्मा कहीं दूर थोड़े ही है। बुल्ले शाह कहते हैं, रब तुझसे दूर नहीं पर तेरा भी कसूर नहीं, मिलता है रब जिन नैनों से उन नैनों में नूर नहीं। परमात्मा को देखने की आंख मिल जाती है और वो आंख ही संत सदगुरु जन देते हैं। कभी सोचे हम आप लोग भगवान के लिए चले हों और भगवान ना मिले? उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। नुक्ता ची शंकाबादी को मैं ना मिला, मुझे भिलनी का भोलापन पसंद आ गया। यानी हम अपनी जो विशेषताएं लेके चलते हैं ना, मैं रूपवान, मैं बलवान, मैं पदवान, मैं धनवान, ऐसे व्यक्ति मंदिर में जाते हैं तो अहंकार बढ़ा के लौटते हैं कि मैं गया था, पुजारी जी ने मेरे को मंदिर के पास तक पहुंचा दिया, मूर्ति को मैंने प्रणाम कर लिया, मैंने पैर छू लिए आदि। हम कुछ नहीं पा पाएंगे, अहंकार बढ़ेगा। योग के मार्ग पे जो चलते हैं ना, उनका अहंकार समाप्त होना आवश्यक है, क्योंकि देह में नहीं, मन में नहीं, बुद्धि में नहीं, और मुझे ही परमात्मा की प्राप्ति होगी तो मैं कौन हूं। बस एक बार गुरु शरण मिल जाए और गुरु हमें मिटाने के लिए तत्पर हो जाए और हम मिटने तैयार हो जाए, तो गुरु भी देख लेते हैं ना कि ये वास्तव में कुछ पाने आए हैं या अपना रुतबा दिखाने आए हैं। कल परसों के प्रवचन में ही पूज्य गुरुदेव भगवान जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं
गुरुदेव कह रहे हैं कि धनवानों से आश्रम तो चल सकते हैं, पर यदि कोई धनवानों के पीछे संत चलेगा ना तो इस देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। संतों के पीछे हमें चलना पड़ेगा, और हमें कैसा चलना पड़ेगा? सीधे सरल होकर के, नीमे होकर के, कि संत जो बतावें वो हम करें। उससे क्या होगा कि हमारे अंदर का जो कर्तापन का भाव है वो भी क्षीण होगा, और धीरे धीरे संत हमें आकार से निराकार में ले जाएंगे। जब भक्त पहुंचता है ना अपने आत्मानंद की मस्ती में, जहां भगवान की खोज के लिए उतरे ना, तब फिर भक्त गाता है भी हम इसीलिए कहेंगे, उसके अंदर के भाव हैं कि तुम्हारे शिवो हम की मस्ती में सदगुरु, संसार सारा मिटा जा रहा है। हे प्रभु, हे गुरुदेव, आपने मुझे बताया शिवोहम। जैसे ही मैंने शिवोहम जाना अपने आप को, तुम्हारे शिवोहम की मस्ती में सदगुरु, संसार सारा मिटा जा रहा है। सुनी गौर से जिसने धुन ये निराली, अंदर की जो सोहम की ध्वनि सदा सदा से बजती है, अनहत नाद बज रहा है। सुनी गौर से जिसने धुन यह निराली, उसी ने उसको अपने दिल में बसा ली। गजब का मजा है यह कैसा अनोखा, हर एक आज सैदा बना जा रहा है। तुम्हारे चरणों की मस्ती में सदगुरु, संसार सारा लुटा जा रहा है। यह जन्नत व दोजख की बीमारियां सब, ये स्वर्ग नरक ये सब बीमारियां, यह जन्नत या दोजख की बीमारियां सब हुई दूर सारी, मिला नूर है अब वो नूर मिल गया, वो सच्चित आनंद मिल गया मेरे को। हुई दूर सारी, मिला नूर है अब, खुदा और खुद की हुई है मिलाई। कितना गहरा शिष्य का मिटना हो रहा है यहाँ, कि परमात्मा और मैं, मेरा जो शुद्ध रूप है ना, उसकी बात कही है कि खुदा और खुद की हुई है मिलाई, जुदाई का कचरा जला जा रहा है। तुम्हारे शिवो हम की मस्ती में सदगुरु, संसार सारा मिटा जा रहा है। जिसे ढूंढता था मैं कावा व काशी, समझता था मंदिर या मस्जिद का वासी। जिस भगवान को मैं मंदिर और मस्जिद में ढूंढ रहा था ना, कावा और काशी में ढूंढ रहा था, समझता था मंदिर या मस्जिद का वासी, वही अब खुलासा सनम रूबरू है। वह परमात्मा और मैं एक है, दिली फर्क सारा मिटा जा रहा है। तुम्हारे शिवोहम की मस्ती में सदगुरु, संसार सारा मिटा जा रहा है। शिवोहम शिवोहम शिवा केवलोहम, ऐसी पराकाष्ठा उपलब्ध हो जाए तो मैं तू का भेद समाप्त हो जाता है। कितने लोग हैं जो मिटने तैयार होते हैं परमात्मा के मार्ग पर। मिटना है, मिटना क्या है? जो हमने अपनी छवि गढ़ रखी है, मैं रूपवान, मैं धनवान, मैं पदवान, जो भी हमने अपने जाति के अभिमान में लिए घूमते हैं, इन सब को छोड़े बिना हम परमात्मा के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। एक दिन बताया था, ईसा मसीह से किसी ने पूछा, क्या धनवान, पदवान, बलवान परमात्मा के राज्य में प्रवेश हो सकते हैं? तो बड़ी सुंदर बात कही ईसा मसीह ने कि नहीं, जो अहंकार को लेके जाएंगे ना, तो चाहे हाथी निकल जाए सुई की नोक में से, पर ऐसे व्यक्ति कभी भी परमात्मा के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। तो पूछा, पर कैसे लोग परमात्मा के राज्य में प्रवेश करेंगे? तो एक बच्चा धूल में खेल रहा था, मिट्टी में बैठा खेल रहा था, ईसा मसीह ने गोद में उठाया, जो इस जैसा हो जाएगा। तो परमात्मा को पाने के लिए हमें उसकी कृपा करुणा अनुभव करके अपनी विशेषताएं अपनी न लगें,
गुण तुम्हार समझे निज दोषा, जो ये भांति बने पर तोषा। ऐसा हो जाए कि गुण भगवान के हैं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। इतना ही कह के वाणी को विराम। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय।